खालिद हुसैनी की किताब द काइट रनर को मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कोविड के दौरान इन 2020 एंड अभी रिसेंटली मैंने इसको दोबारा पढ़ा है एंड इट फेल्स सो गुड। इट फील्स लाइक कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ। आई मीन अगर ट्रस्ट का कोई सेंट्रल बैंक होता तो मैं उसका ऑडिट कर रहा हूँ। एंड ऑन सेकंड रीडिंग आई रियलाइज कि इस नॉवल ने मिलियंस ऑफ कॉपीज इसलिए नहीं बेची कि इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर लिटरेरी जार्गन बहुत स्कॉलरली किस्म का यूज़ हुआ है। इसने इतनी कॉपीज इसलिए सेल की हैं बिकॉज इट टेल्स द ट्रूथ अबाउट शेम इन प्लेन लैंग्वेज। आई एम सर नगी एंड इन दिस वीडियो लेट्स रिव्यू काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। हाय वेलकम बैक। सो हमेशा से या एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 decades और 2.5 decades हमें अफगानिस्तान के बारे में यही बताया गया है कि इसको बस ऊपर से देखना, बर्ड आई व्यू, जियोपॉलिटिकल लेंस के साथ देखना है। एंड हमारे ज़हन में सिर्फ तालिबान और जंगें और वार ये सब कुछ आता है। बट खालिद हुसैनी ने हमें मजबूर किया है कि मैक्रो लेवल को छोड़ के अपस्केल लेवल पे जाएं और फर्स्ट आई व्यू ले लोकल लाइफ का कि ज़िंदगी वहाँ पे चल कैसे रही है। So we see the relationships between father, son, we see families, and also, बल्कि most significantly, we see shame, the kind of shame that sits in your throat, जो आपको कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ती। वो गिल्ट जो आपका उस बंदे का दिल तोड़ के बनता है, या वो गिल्ट जो आप जब किसी ऐसे इंसान को डिसअपॉइंट करते हो जो हमेशा से आपके लिए हाजिर है, जो हमेशा आपको कहता है कि फॉर यू 1,000 टाइम्स ओवर। हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हम जरा इसको लिटरेरी लेंस के साथ भी देखते हैं। अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में कहा था कि ट्रेजेडी पर्जेस फियर एंड पिटी। अगर हम इसको ट्रेजेडी के लेंस से देखें तो आमिर की स्टोरी इज टेक्स्ट बुक कैथारसिस। इसमें ट्रेजिक फ्लॉ भी है जिसको हामार्किया कहते हैं, विच इज ऑफ कोर्स आमिर की डरपोकी, हिज कोवर्डिस। इसमें रिवर्सल भी है जिसको पेरिपेटी कहते हैं, और इसमें रिकॉग्निशन भी है जिसको अनार्गोसिस कहते हैं। ये सब किन जगहों पे होते हैं अगर ये बताने लग जाऊंगा तो ऑफ कोर्स स्पॉइलर हो जाएगा। बट है ट्रेजेडी के लेंस से इन सारी चीज़ों के बाद देन देयर इज अ लॉन्ग क्रॉल, बेसिकली स्टोरी चलते हुए आराम से चलते हुए जाती है कैथारसिस की तरफ। अगर इस नावल को एक सेंटेंस में बंद करें तो दैट वुड बी सोक्रेटिस सेइंग व्हाट लाइफ इज वर्थ लिविंग इफ यू रिफ्यूज टू एग्जामिन योर बिट्रेयल। ओके, लेट्स ट्राई कि स्पॉयलर्स के बगैर इसके प्लॉट को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। आमिर एक प्रिविलेज्ड बॉय है, ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच एंड वेल्दी फैमिली, और हसन उसका हजारा सर्वेंट। उन दोनों के दरमियान में एक एथनिक डिवीजन भी है, लेकिन इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बचपन से इकट्ठे खेले हैं एंड दे सीम लाइक ब्रदर्स। सर्दियों में वहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है जो ये बच्चे जीतते हैं, आई मीन आमिर जीतता है। पहले उस इवेंट के फौरन बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इन दोनों में दूरी भी पैदा होती है, जिसकी वजह से इन दोनों में एथनिक लाइन जो कि हमें शुरू में बहुत ब्लर नजर आती है वो भी वियर्ड होती है, बल्कि ये कम्प्लीटली तौर पे अलग हो जाते हैं। बुक का राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है एंड दैट इज समथिंग आई लव्ड अबाउट दिस बुक। इतनी सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, कहीं पे कोई मुश्किल वर्ड नहीं, आप पढ़ने बैठते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं। और इसकी सिंप्लिसिटी इज लाइक अ डिसेप्शन, क्योंकि ये इतनी आसान जुबान में इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस और फीलिंग्स को चैनल आउट करती है कि आप उससे बच नहीं पाते। एंड दैट इज समथिंग प्रीटी अमेजिंग। इस नावल के सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं करूंगा, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ आमिर एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम कि उसको स्टोरी में ऐसे नहीं दिखाया हुआ कि वो कोई बहुत ही डरपोक बच्चा है, या डरपोक इन द सेंस कि जैसे उसने जान के कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आई मीन वो कोई इवल विलन नहीं है, ही इज अ नॉर्मल बॉय, ही इज एन ऑर्डिनरी कॉवर्ड। उतना ही डरपोक है जितने आमतौर पर लोग डरपोक होते हैं। जैसे हम भी अपने माशरे में कोई इंजस्टिस को देखें तो उसके आगे स्कैम नहीं लेते। अगर अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में आपने किसी जगह पे भी कोई इनजस्टिस होते देखी है और आप फुफो देख के चुप रहे हैं तो आप आमिर की स्टोरी से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आई मीन व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? इसकी हमें बताती है कि हालात को बुरा बनाने के लिए या अपनी ज़िंदगी को अजीरन करने के लिए आपका ईवल होना काफ़ी नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ चुप बैठ के जुल्म को देखते रहना भी काफ़ी होता है। बल्कि इन सम केसेस इज वर्स देन बीइंग अ विलन, क्योंकि विलन को तो आप विद फोर्स रोक सकते हैं बट द एबिलिटी ऑफ इनएक्शन का आप कुछ नहीं कर सकते। बट एट द एंड इन सब तारीफों के बाद वी विल आस्क, क्या ये बुक परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। मुझे एक जो चीज़ इसके अंदर नहीं अच्छी लगी वो ये है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेट है। आई मीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी ऐसा फील होने लग जाता है कि यार यहाँ अपनी ही लिखी कहानी है, क्योंकि देयर आर सम कोइंसिडेंसेस, देयर आर सम एलिमेंट्स टू द स्टोरी व्हिच डू नॉट फील रियल।
लाइक सोहराब का कैरेक्टर, व्हाट आर द चांसेस कि आमिर इतने सालों के बाद अफगानिस्तान आया और उसकी अगेन उसी के साथ मुलाकात होगी। इस तरह की चीज़ें बताती हैं कि पीछे हाँ एक पर्सन बैठा हुआ है जिसने बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ इस स्टोरी की आउटलाइन को देन उसको डेवलप किया। बट अगेन दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइटिंग अ गुड बुक, सो इट्स ओके। ऑल इन ऑल आई लव दिस बुक, इसलिए नहीं कि फ्लॉलेस है, इसलिए बिकॉज इट्स ऑनेस्ट एंड इट्स ऑनेस्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली गिव इट अ गुड रीड, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जब कोई आपके सामने ये कहेगा ना कि सोसाइटी में कहीं कुछ बुरा हो रहा है और हमें उस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट डज नॉट कंसर्न अस, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू देम कि नहीं, इन एक्शन के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।